तो लालू प्रसाद ने जब उनको कमान दिया तो क्या अध्यक्ष पद दे दिया कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अधिकार देंगे कि केंद्र के नेतृत्व में हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन कुढ़नी का एकमात्र सीट जो है नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़ा करके अपना गर्दन अपने फंसा लिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दरअसल आज बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं कुढ़नी में और इस उपचुनाव के जरिए गठबंधन की स्थिति भी साफ होगी। आने वाले दिनों में 24-25 चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर आत्ममंथन का दौर भी चलेगा। अब एक बार फिर से इस चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, वहीं जनता दल यूनाइटेड भी तैयार है। मुकेश सहनी भी इसमें अहम योगदान दे रहे हैं इस चुनाव में। तो हम आज बात करेंगे कि कुढ़नी की स्थिति क्या है, कैसी परिस्थिति है और रिजल्ट की तरफ गौर करेंगे। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, कुढ़नी का रिजल्ट तो अब 1-2 दिनों बाद आएगा, लेकिन अंदाज़ा क्या है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कुढ़नी जो है वो नीतीश का रिजल्ट निकालेगी जी। कुढ़नी चुनाव का नहीं, नीतीश का रिजल्ट निकालने जा रही है, जिसकी चर्चा हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए हैं, महागठबंधन में आए हैं, तब से उनके ग्राफ के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जो कभी अपने दम पर सत्ता में किसी को भी ला सकते थे जी। 2005 से अगर पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो 2020 तक जो चुनाव हुए उसमें उससे पहले तक नीतीश कुमार को ये कहा जाता था कि वो सत्ता में किसी को ला सकते हैं और नीतीश फैक्टर काम करता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने फैक्टर पर चिराग फैक्टर बता दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और बाकी के लोगों का वर्चस्व बढ़ा है। कभी वही नीतीश कुमार हैं जो रामविलास पासवान को सत्ता से बेदखल कर सकते थे, उनके टीम को तोड़ करके अपने में मिला सकते थे, सरकार बना सकते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रह गई है। आज वो किसी न किसी के कंधे पर सवार होकर के सत्ता तक पहुंच रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन कुढ़नी का एकमात्र सीट जो है नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़ा करके अपना गर्दन अपने फंसा लिया है। हमने पहले भी आपको बताया है इस बात कि एक तो उनका उम्मीदवार और दूसरा नीतीश कुमार का फैसला, ये दोनों कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा है। अब इस चुनाव परिणाम में मनोज कुशवाहा का क्या होगा ये तो अलग बात है, महागठबंधन का क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार का क्या होगा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को अब आगे स्टेप बढ़ाना है। हम आगे की बातों में बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार ने पूरा जो है पिक्चर बनाया है, जिसमें वो अपने आप को एक्ट करेंगे। पूरी पटकथा लिख दी गई है, लेकिन इन सबसे पहले 8 तारीख को बिहार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार का रिजल्ट आउट होगा और ये कुढ़नी का नहीं, कुढ़नी के विधायक का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का रिजल्ट आउट। क्या लगता है बाबा कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को कमान दे दी जाएगी राष्ट्रीय जनता दल की? हालांकि राजद की तो पूर्ण कमान मिल ही चुकी है, इस गठबंधन की कमान मिलेगी तेजस्वी को? यहीं पर ट्विस्ट है। तेजस्वी यादव को कमान मिलेगा, ये भी बात क्लियर है जी। लेकिन तेजस्वी यादव को कमान देने में एक ट्विस्ट है जी। जैसे लालू प्रसाद ने उनको कमान दिया, तो लालू प्रसाद ने जब उनको कमान दिया तो क्या अध्यक्ष पद दे दिया? नहीं दिया, अभी तो कार्यकारी बनाया एक तरह से समझिए। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से पावर तो सारे दे दिए। जैसे आप राष्ट्रपति को देख लीजिए कि देश का सर्वोच्च पद है, नंबर 1 के नागरिक हैं, लेकिन क्या उन्हें अधिकार है कि वो किसी भी तरह का संवैधानिक फैसला अपने आप से ले सकें? नहीं ले पाते हैं। उसके लिए उनको कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसी तरह से लालू प्रसाद ने भी उनको अधिकार तो दिया कि आप नाम बदल सकते हैं, आप पार्टी का सिंबल बदल सकते हैं, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन उस फैसले के साथ साथ उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी, कार्यकारिणी का गठन किया, जिस कार्यकारिणी में करीब 27-28 लोगों को शामिल किया और सिंगापुर जाने से पहले उसको पूरी तरह से एक्टिव करके गए हैं। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह को सुप्रीम पावर दे करके गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से ज़्यादा है। ये तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। अब सवाल ये आपने जो पूछा कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अधिकार देंगे जी? क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए इस तरह का व्यवस्था करेंगे, उनके हाथ में कमाना जाए? तो व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन एक बात मान के चलिए, जैसे लालू प्रसाद अध्यक्ष बने रहेंगे, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। उन्होंने, उनकी पार्टी ने कह भी दिया है, उनके शीर्ष नेताओं ने कहा भी है कि नीतीश कुमार 2024 तक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्रों के हिसाब से 8 तारीख के बाद ललन सिंह के हाथ में
पार्टी का कमान और तेजस्वी यादव को बिहार का कमान, यानी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, बिहार का कमान दे करके नीतीश कुमार ने पूरी उसकी तैयारी हो चुकी है, जमीन पे स्केच खींच दिया गया है। केसी त्यागी पूरी तरह से हमने कल भी खबर में बताया था कि केसी त्यागी को जिम्मेवारी दी गई थी, राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई थी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा केसी त्यागी कई नेताओं से मुलाकात कराने का श्रेय भी उनको जाता है, लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की भी उनको जिम्मेवारी दी गई है केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं। तो भारत भ्रमण पर निकलेंगे तो बिहार में सत्ता चलाने के लिए किसी न किसी को होना चाहिए। वो तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दे करके जाएंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये मुगालते में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव न रहें। ऐसे तो अभी भी वो सेकंड नंबर के हैं ही सरकार में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रह करके अगर तेजस्वी यादव ये उनका खेमा समझता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे, तो ये भ्रम आप छोड़ दीजिए, इस भ्रम को, ये सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आंख बंद करने से रात नहीं होता है। जी, आगे चलते हैं। बात चिराग पासवान की जो डिमांड है वो अब क्या है? चिराग ने तो प्रचार भी किया, गठबंधन की बात भी चल रही है। देखिए, दो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं पिछले एक सप्ताह में। इसमें अचानक से पशुपति कुमार पारस बोलना शुरू कर चुके हैं जी। और दूसरा, चिराग पासवान उन मुद्दों पर जिस पर बोला जा रहा था पहले पार्टी को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के, उस पर चुप हो गए हैं जी। उनको सीधे सीधे आप देखे होइएगा कि हमला वो कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं और किसी पे नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, हमला उन पर उनका हक भी बनता है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे का दोष जब निकाला जाएगा, बिना विरोध की राजनीति नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अगर कमान दिया है, अगर उनको फ्री हैंड किया है कि आप नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दीजिए, नीतीश कुमार की नीतियों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, आप अपने बिहार फर्स्ट के विजन को आगे बढ़ाइए, ये बातें साफ नजर आई। क्योंकि आपने एक दिन पहले ही देखा, जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन चल रहा था, उस दिन चिराग पासवान के पीछे पीछे उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम लगा दी, पूरा ताकत झोंक दिया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान जिस लहजे में गए, जिस तेवर में गए, उस तेवर में जाने का उनको अधिकार, हक बनता भी है, क्योंकि भीड़ बता रही थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की स्वीकार्यता हो गई है। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान एक बड़े वोट बैंक का, कहा जाए तो अपने खेमे में ट्रांसफर कराने का, या जहां रहेंगे वहां ट्रांसफर कराने का मादा भी रखते हैं। जैसे MY समीकरण है, उसी तरह से दलित वोटरों के नेता के रूप में कहीं ना कहीं अब वो अपना स्थान बना रहे हैं। दलित नेता कई हैं, लेकिन कोई भी आप उठा के देख लीजिए, अशोक चौधरी को, उदय नारायण चौधरी को, श्याम रजक को, सब लोग हाशिए पर चले गए जो पुराने नेता थे। उसके बाद अशोक चौधरी कहीं नजर नहीं आते हैं, उनके सामने ही आपने देखा कि किस तरह से विरोध हुआ और नीतीश कुमार की धज्जी उड़ाई गई और वो चुपचाप देखते रह गए। तो इन सारी बातों को लेकर के दलितों के नेता के रूप में कहीं ना कहीं चिराग पासवान स्थापित हो गए हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे डिमांड को पूरा कर दिया है। और बहुत जल्दी 8 तारीख के बाद, जहां एक तरफ बिहार में कई ट्विस्ट आएंगे, जदयू में ट्विस्ट आएगा, महागठबंधन ट्विस्ट आएगा, वहीं एनडीए में भी एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि केंद्र के नेतृत्व में हिस्सेदारी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व में चिराग को हिस्सेदारी मिलेगी। और सबसे अंतिम खबर जो है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर, चुनाव में क्या अब बड़ा गेम करेंगे? चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। देखिए, आपने खबर 2 दिन पहले चलाया था जी। मुझे उस खबर का एक लाइन याद है। जब अंतिम दिन रोड शो करने के बाद मुकेश सहनी लोगों से बात कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, और खास करके अपने समाज के लोगों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही जी। उन्होंने पहली बात ये कही कि अगर वो और जीतन राम मांझी चाहते तो नीतीश की सरकार नहीं बनती। ये मार्केबल बात है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भारत लाइव के दर्शक भी इसको मार्क करें कि उन्होंने कहा कि सरकार नहीं बनती, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसका सीधा मतलब है कि कल तक जो हमला उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, वो अब नीतीश कुमार की तरफ हो गया है। यानी कि कुर्नी का रिजल्ट आप मान के चलिए कि लगभग अब उनके मुंह से क्लियर हो गया है। दूसरा, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि इधर उधर मत भटकिएगा। अगर समाज का वोट हमारे तरफ नहीं जाता है तो ये संदेश जाएगा कि सहनी समाज एक जगह नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि अपने समाज के लोगों को उन्होंने कहा कि आपके हक, हुकूक, अधिकार और आपके आरक्षण को
दिलाने का जिम्मेवारी मेरा है। हमारे पास 14 से 15% वोट है, हम 16% ला करके दिखा दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारा वोट बैंक है, और ये तभी हो सकता है, तभी अपनी बातें हम मनवा सकते हैं जब हम सामने वाले को इसका महत्व बताएं और इस पर दबाव बनाएं। उसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कहा, जब ये बात वो कहते हैं कि हमारे चलते ही सरकार बनी, हमारे चलते ही सरकार चल रही थी, एकमात्र सीट आने से उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही कि एकमात्र सीट यदि आप महागठबंधन या एनडीए को दे देते हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर महागठबंधन में आप देते हैं तो भी उनको सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर एनडीए में दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो भी वो सरकार में नहीं आएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सीट अगर आप हमको दे देते हैं आप, तो हम सत्ता में आएंगे और आपकी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। दूसरा उन्होंने एक और बात कही कि इन सब बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जी, कि किस तरह से ये सारा खेल जो चल रहा है उसमें हमने अपने समाज के साथ साथ भूमिहार समाज को जोड़ा है, जो काफ़ी मजबूत समाज है। और हमारे साथ जुड़ने का मतलब भूमिहारों के कई टुकड़ियों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। नीलाभ कुमार को लेकर के कई भूमिहार संगठन उनके साथ जुड़े हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने माछ भात की जो बात कही है वो एक संदेश देना चाह रहे थे कि जब हम आगे निकलेंगे तो हमारे साथ ओबीसी, ईबीसी और साथ साथ सवर्ण भी जुड़ेंगे। सहनी के समाज का वोट तो हमारे साथ है ही। इसके साथ साथ अगर माझी आ जाते हैं तो हम पूरी तरह से दलित समाज पर भी अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इस कंबाइंड कॉम्बिनेशन के पास वोट होगा जो जीत हार का फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो आज चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार का रिजल्ट निकल ही जाएगा। इस चुनाव के जरिए तेजस्वी यादव को कमान देने की बात थी, लेकिन नीतीश कुमार अब भी इसको लेकर राजी नहीं है। और ऐसे में मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर उनका समाज उनको वोट दे देता है तो वो सरकार में वापसी करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681